बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान किस हद तक पेशरफ्त मुमकिन है, क्योंकि कल जो है रात में आधी रात को ईरानी वफ्द जो है वो सरप्राइजली पाकिस्तान पहुँचा है, जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची जो है वो पहुँचे हैं। इस बारे में बात करते हैं। पहले आपको ये बता दें कि जनाब सॉरी यार, पीछे जो है डिस्टॉर्शन है, क्योंकि मैं इस वक्त जो है वो अपने एक ऐसे रूम में बैठी हुई हूँ जहाँ पे बिल्कुल जिसका दरवाज़ा जो है वो रोड पे लगता है। इस वजह से आपको डिस्टॉर्शंस वगैरह जो है वो थोड़ी सी फेस करनी पड़ेंगी। तो नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़ीर दिफ़ा पेट हेगेस्ट का इसरार है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए अमेरिका पर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है। ताहम अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात की खबरों से एक बार फिर इस जानिब इशारा मिल रहा है कि इंतज़ामिया के अवामी सतह पर दिए गए बयानात और जंग को समेटने का रास्ता तलाश करने के लिए वाइट हाउस के अंदरून खाना कोशिश दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ताज़ा तरीन इशारा जुमे को इस वक्त सामने आया जब वाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप के खसूसी जो हैं विटकोफ जो हैं वो ट्रंप के दामाद जेड कुशनर जो हैं वो ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस पेशरफ से ज़ाहिर होता है कि ट्रंप की जानिब से मिले जुले पैगामात और तेहरान की सख्त गैर हिकमत अमली के बावजूद दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालने के खैर ख्वाह हैं। चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए ताकि बैठ के इनको मुज़ाकरात को हल किया जाए, वहाँ तक किसी अंजाम तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ सवाल यह है कि पाकिस्तान में ये मुमकिन कितनी पेशरफ्त कर पाएंगे। मुज़ाकरात के पहले दौर में अमेरिकी वक्त की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस ने की थी, ताहम अब इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी आया वो इस हफ्ते जो है वो अब की बार दूसरे राउंड में आएंगे या नहीं आएंगे। तो जनाब जो है वो वाइट हाउस के मुताबिक जेडी वेंस जो हैं वो स्टैंड बाय पर हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो आ भी सकते हैं। अगर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शरीक नहीं होते तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान और अमेरिका की किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं है। ताहम मुज़ाकरात का जारी रहना इस बात की तरफ जो है वो इशारा है कि अमेरिका और ईरान दोनों किसी मुआहदे में दिलचस्पी रखते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जब जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब हुई तो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची अपने वक्त के हमरा और तो कई हलकों में ये उम्मीद बन गई पहुँचे तो कई हलकों में ये उम्मीद बन गई कि शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की पाकिस्तान आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जबकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद ईरानी हुकाम ने इसहाक़ डार आर्मी चीफ के बाकायदा मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। नाज़रीन, याद रहे ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत जो है वो गुज़श्ता एक हफ्ते से तैयारियां जारी रखी हुई थी। ताहम ईरानी हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अब तक शिरकत न करने का फैसले के बार बार ऐलानात जो हैं वो किए गए। उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार हो गए। हम फिर जुम्मे की जो है वो सपहर ईरान और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब के से अब्बास अराक़ची के दौरे पाकिस्तान की खबर जो है वो जो आती है, कहा जाता है वो दौरा करेंगे। ताहम ईरान की सरकारी खबर एजेंसी इरना समेत मुकामी मीडिया जो है उसने ये कहा कि अराक़ची जुम्मे की रात से इस्लामाबाद और मस्कत और मास्को का सफ़र करेंगे ताकि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग मामले पर पाकिस्तानी, ओमानी और रूसी हुकाम से मुशावरत की जा सके और इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सके। दूसरी जानिब इस पेशरफ्त के बाद वाइट हाउस ने ऐलान किया कि अमेरिकी एलजी विटकोफ कुशनर और ईरानी जो हैं वो उनको मौक़िफ़ को बराह रास्त सुनने के लिए हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद जाएंगे, यानी कि आज का जो दिन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक जानिब अमेरिकी हुकाम का पाकिस्तान आमद का ऐलान, दूसरी जानिब ईरान के आला हज़रत की पाकिस्तान में मौजूदगी, मगर इन सब के बीच ना पाकिस्तान ना ही अमेरिका की जानिब से मुलाकात या मुज़ाकरात का कोई शेड्यूल जारी किया गया। इसके सबब ये अबहम अभी तक मौजूद है कि क्या ये जंग के फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो होने जा रहा है या नहीं, और ये भी कि क्या पाकिस्तान सिर्फ दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के लिए किरदार का ही जो है वो एक किरदार अदा करने तक महदूद होकर रह गया। तो जनाब, ईरानी वज़ारत ख़ारजा का इसरार यह है कि अराक़ची की अमरीकी वफ़द से कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं, बल्कि इस दौर का मकसद बाहमी अमूर है और क़याम अमन से मुतअल्लिक़ जो है ईरानी मुशाहदात पाकिस्तान को बताए जाएंगे। खुद जो है अराक़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि इन दौरों का मकसद दो तरफ़ा मामलात पर शराकतदारों के साथ करीबी राबता कायम करना है और इलाकाई
पेश रफ्त पर मुशावरत भी करना है। एक्स पर एक पैगाम में उनका कहना था कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ख़त्े में अमन की बहाली और अमेरिका की जानिब से मुसल्लत की गई ख़ारजा जो है वो जारहाना जंग उसके ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के सालिसी और मुआवन किरदार के मुंतज़र हैं, जो तनाज़े में जनाब पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अब तक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस्लामाबाद दौरे के एजेंडे में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो क्लियर शामिल नहीं है। जो कहा जा रहा है कि जनाब दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, दूसरा दौर होगा, अमेरिका आएगा, तो इस तरह की अभी तक कोई जो है वो वाज़ेह खबर जो है वो सामने नहीं आई। हाँ ज़रूर ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची जो हैं वो दौरे पर आए हैं इस्लामाबाद के। इसके बाद उनका प्लान है मस्कत जाने का और फिर वो जाएंगे रूस। वो चाहते हैं कि इनके साथ मुशावरत करके तो जो है बीच का जो है वो हल वो निकाला जाए। तो देखते हैं जनाब कि दूसरा दौर इस हफ्ते मतवक्के है। क्या वज़ीर ख़ारजा जो है वो सबसे मुशावरत के बाद जो है वो माहदे के पर जो है वो बातचीत करने के लिए आमादा हो जाएंगे? क्या अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो इस हफ्ते मतवक्के है? देखना यही बाकी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए अपने मेज़बान मरीम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।